कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां शुरुआत में आपके साथ बहुत लोग चलते हैं। लोग आपके सपनों की तारीफ करते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, आपको कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाता है, वैसे वैसे मंजिल दूर दिखाई देने लगती है, वैसे वैसे भीड़ छटने लगती है। और एक समय ऐसा होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो न तो पाते हो कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। न कोई दोस्त है, न रिश्तेदार हैं, न कोई तालियां हैं, न कोई शोर है, सिर्फ आप हैं और आपका अकेलापन और आपका सपना। और यहीं या इसी मोमेंट में अधिकतर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें मंजिल से ज्यादा लोगों का साथ चाहिए होता है। उन्हें सफलता से ज्यादा तालियां चाहिए होती हैं। उन्हें अपने सपनों पर नहीं बल्कि भीड़ के मंजूरी पर भरोसा होता है। लेकिन याद रखना, जो लोग महान बनते हैं वो भीड़ का सहारा लेकर नहीं चलते, वो अपने इरादों का सहारा लेकर चलते हैं। क्योंकि भीड़ आपको सुरक्षित तो बना सकती है लेकिन महान नहीं बना सकती। जरा सोचो, अगर हर इंसान वही करता जो दुनिया कर रही थी तो क्या कोई नया आविष्कार होता या कोई नया इतिहास लिखा जाता? क्या कोई अपने हालात बदल पाता? नहीं, क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत की है। जब पूरी दुनिया उन्हें पागल कह रही थी तब भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे तब भी उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। जब कोई उनके साथ में नहीं था तब भी उन्होंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज दुनिया उनको याद करती है। सच्चाई ये है कि भीड़ कभी आपकी मंजिल नहीं समझती, क्योंकि भीड़ का काम है आपको अपने जैसा बनाना। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो न तो लोग आपको रोकेंगे। आप अगर जल्दी उठना शुरू करोगे न तो लोग कहेंगे कि इतनी मेहनत करके क्या मिल जाएगा। अगर आप फोन छोड़कर किताब उठाओगे तो लोग कहेंगे कि इतना सीरियस बनने की क्या जरूरत है। अगर आप अपने सपनों के लिए त्याग करोगे तो लोग पता है क्या कहेंगे कि भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है। और अगर आप सफल हो गए तो वही लोग कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि ये बड़ा आदमी बनेगा। दुनिया की यही फितरत है, जब आप संघर्ष कर रहे होते हो तो लोग हंसते हैं और जब आप जीत जाते हो ना तो वही लोग ताली बजाते हैं। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज पर ध्यान देना। दौलत से इंसान खुद को भूल जाता है और दौलत ना हो तो लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए आंखों में नमी रखो, होठों पर हौसले की आग रखो। जिंदा रहने के लिए कई तरीके हैं, बस एक मजबूत इरादा होना चाहिए। त्याग बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। वैसे ही जैसे एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, लोहे को चाहे जितनी आग में तपाओ और जब तक उस पर चोट न पड़े वो ढल नहीं सकता। वैसे ही कुछ चीजें तभी समझ में आती हैं जब हम खुद उनसे गुजरते हैं। ये समझदारी यूं ही नहीं आई, इसमें न जाने कितने अपनों ने ठुकराया है मुझे। कभी कभी गुनाह करके लोग सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, पर ये जमीन और आसमान सब उसी का है। दिल के साफ इंसानों को अक्सर दिमाग वालों से हार मिलती है। भरोसा जो सबसे बड़ी चीज होती है, कई बार वही लोग तोड़ देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें की होती हैं। ये मानो कि जो मिला वही सबसे अच्छा है और जो मिलने वाला है वो बेहतरीन होगा। गुस्सा और अहंकार साथ लेकर चलने से जिंदगी आसान नहीं होती। लोगों की नजरों में कभी मजबूरियां होती है तो कभी हालात, रात बीत जाती है पर दिल की चोटें रह जाती हैं। किसी के उदास चेहरे का मजाक मत बनाना, क्या पता उस मुस्कान के पीछे कितनी तकलीफ छुपी हो। दुख पहुंचाने में कुछ पल लगते हैं पर उस दर्द को भरने में कई साल लग जाते हैं। जितने सरल और सच्चे बनोगे उतना ही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जो बिछड़ने का दर्द समझते हैं वो परिंदों को उड़ाते नहीं हैं। जिंदगी में जब अच्छे दिन आए तो उन लोगों को कभी न भूलना जो बुरे दिनों में साथ खड़े थे। अपने जीने का अंदाज ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें न समझे उसे नजर अंदाज करो। खुशी देने से बढ़ती है
जिंदगी में कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ में आती हैं और इन अनुभवों को किसी को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। जब एक शेर एक साथ दो हिरणों को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन अगर वो एक वक्त में सिर्फ एक पर फोकस करे तो वो एक एक करके हजारों पकड़ सकता है। यही है लॉ ऑफ मास्टरी। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक एक बार की हो, बल्कि मैं उससे डरता हूँ जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। क्योंकि कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हर चीज थोड़ी थोड़ी कर लो, बल्कि ये है कि एक चीज को उस लेवल तक ले जाओ जहां तुम दुनिया से अलग दिखो। जहां रिश्ते हवाओं की तरह बहने के आदी हों, वहां अपने तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। जीते जी इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, इसलिए अस्थियां नदी में बहाई जाती हैं। सेल्फी नहीं किसी का दर्द खींच पाओ तो कुछ बात बने, उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी है जो हमको बेवकूफ समझते हैं। दिल पर न लो उनकी बातें जो दिल में रहते हैं। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की ही किताब न समझ पाओ। उन्हीं यादों को सहजिए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। उतरने लगे हैं लोग दिल से, जब से समझदारी दिमाग में चढ़ने लगी है। खो देते हैं फिर खोजा करते हैं, यही खेल हम जिंदगी भर खेला करते हैं। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वो दूसरे का दर्द नहीं समझता। दिखावे की दुनिया है जनाब, यहाँ हर खूबसूरत चीजें अच्छी हो ये जरूरी नहीं। वैसे जिंदगी को समझना तो आसान है, मुश्किल तो बस दो मुंह लेकर चलने वालों से निपटना है। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क पता करने का। कानों में जहर खोलना तो जमाने का काम है। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है साहब, जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। याद रखिए असफलता अंत होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत हैं। नाम तो कमाना पड़ता है, खैरात में तो बदनामी मिलती है। मैंने समय से पूछा तू किसका है, अमीर का या गरीब का? समय हंस कर बोला, जिसने मेरी कदर की मैं उसका हूँ। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए, जड़ों में चोट लगते ही शाखा सूख जाती है। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती हैं, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार न हो। सच्चे लोगों या उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाओं पर रखते हैं। बेशक थोड़ा कड़वे होंगे, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। अक्सर दिल अपने और अपनों की खुशी में फंस कर रह जाता है और ख्वाहिशें घुटकर दम तोड़ देती हैं। सभी की ये कसमाकस है कि जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोए या अपनी चादर बड़ी करें। परीक्षा संसार की करो, प्रतीक्षा परमात्मा की, और समीक्षा अपनी करो। पर हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की, और समीक्षा दूसरों की करते हैं। सुख दुख तकलीफ या तरक्की, सब कुछ अपने तक रखना सीखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ फायदा जानती है, भावना नहीं। अक्सर लोग मजाक के सहारे दिल की सबसे सच्ची बातें कह जाते हैं, इसलिए हर मजाक को हल्के में मत लो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा और संपूर्ण ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित कर दो। विश्वास रखो मंजिल जरूर मिलेगी। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को धीरे धीरे कर्ज में नहीं, आत्मघात में ले जाता है, क्योंकि जहां दिखावे की भूख हो वहां सच्चाई भूखी रह जाती है। रावण की आदत थी हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की, और इसी आदत ने उसे मिटा दिया। इसलिए जरूरत से ज्यादा झुकना भी ठीक नहीं। इतना ही झुको जितना रिश्तों को बचा सके, वरना लोग तुम्हारी पीठ पर पैरदान रखकर गुजर जाते हैं। अच्छे कर्म के बाद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ढूंढेंगे, इसलिए इस बात पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर तुम्हारी परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें, तो समझ जाओ कि अब सूरज डूबने वाला है।
बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को महाभारत नहीं रचनी पड़ती। बांसुरी की मिठास से सब कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर जिंदा हो तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि मरने के बाद न शरीर को दर्द होता है और न आत्मा को जलने का एहसास। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर दर्द, हर संघर्ष, हर अकेलेपन में बिना कहे साथ निभाते हैं। इस भीड़ में अगर सुकून चाहिए तो कभी कभी खुद से मिलना सीखो, तभी वो वास्तव में परिपक्व होता है। एक दिन तुम स्वयं से अवश्य शिकवा करोगे, समय और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस बात से कि जीवन तुम्हारे सामने था और तुम इसे जीने के बजाय दुनिया की उलझनों में फंसे रहे। मनुष्य वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता है जिसमें उसके शत्रु स्वयं उसके अपने हो। जब अपनों की सोच में स्वार्थ आ जाता है तब मनुष्य सबसे अधिक असहाय महसूस करता है। तुम्हारा परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, तुम्हारा परिवार कितना खुश है ये बहुत अधिक मायने रखता है। धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख, शांति और प्रेम केवल सच्चे रिश्तों में ही मिलते हैं। इसलिए अपने संबंधों को ढंग से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से संभाल कर रखो। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब उसे ये एहसास होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, एक छात्र एग्जाम से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवा इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में हुई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। ये सब मन का खेल है। मन कभी कहेगा अगर तुम असफल हो गए तो, कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े तो, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो। सवालों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु ने सिखाया कि मन को समझो, उसे देखो, पर उसकी बातों को सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर सुबह उठते हैं, एक अनजान डर, अजीब सी घबराहट और बेवजह की चिंता महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, आपको ऐसा महसूस करना आपकी गलती नहीं है। ये आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक महामारी है। हमारे मन को जितनी जानकारी मिलती जा रही है उतना ही वो उलझता जा रहा है। अब सोचिए, हर पल को कुछ नया बनाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पर कभी रुके हैं ये जानने के लिए कि हमारे भीतर क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर बार डर के आगे क्यों रुक जाता हूँ? मुझे अपनी ही क्षमताओं पर शक क्यों होता है? क्यों मैं दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता हूँ? ये सवाल ही आपकी अगली चेतना की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप खुद से सच्चे सवाल नहीं पूछोगे, आपको सच्चे जवाब नहीं मिलेंगे। और जब जवाब मिलने लगते हैं, तब शुरू होती है वही यात्रा जो आपको घबराहट से आजादी, चिंता से शांति और डर से विश्वास की ओर ले जाती है। तो अगर आप भी आज इस सवाल को लेकर बैठे हैं कि मैं कैसे अपने डर को हराऊं, तो जवाब आपके पास ही है, बस आपको उसे देखना है। प्रभु ने कहा था, जो मन को जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। अब सोचिए, जब एक शख्स राजपाट छोड़कर सिर्फ ये जानने के लिए निकलता है कि दुख क्यों है, तो क्या उसका जवाब छोटा होगा? प्रभु ने पाया कि दुख का कारण हमारे अज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी अंधवास्था में है। हम अपने मन की हर बात को सच मान लेते हैं। अगर मन कहे तू कमजोर है तो हम मान लेते हैं। मन की हर बात सच नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई पुराने गम, कोई टूटे रिश्ते, कोई असफलता, कोई डर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और खुद से पूछो, क्या सच में मुझे ये चाहिए, तो जवाब अक्सर नहीं होता है, पर हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन डरता है कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं,
जब तुम खाली होते हो तभी तुम सबसे भरे हुए होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी जन्म लेती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई पकड़ने में व्यस्त है, ये हासिल करना है, वो नहीं खोना है। वहीं प्रभु की ये सीख पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम पकड़ते रहोगे तुम डर में रहोगे, और जरा सा ये जब तुम छोड़ दोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक बार एक युवक ने प्रभु से पूछा, मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पा लूंगा? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वो सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वो शांति होगी जो अब तक तुम खोज रहे थे। याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वो अपने समय पर आएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी शांत रहता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। एक नई सोच, एक नई ताकत, एकदम नया। प्रभु का संदेश बहुत सीधा है, चलते रहो, सब अपनी जगह में आ जाएगा। छोड़ दो सब और देखो कैसे सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन की हर मुश्किल तुम्हें यही सिखाने आती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम हारते नहीं, तुम हल्के हो जाते हो, और जब तुम हल्के होते हो तो उड़ना शुरू करते हो। तो आज बस एक वादा करो कि जो भी बोझ तुम्हारे दिल में है, जो भी गुस्सा, दर्द या पछतावा है, उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ दोगे तो जीवन खुद कहेगा अब सब ठीक हो जाएगा। और यही है प्रभु का ज्ञान, यही है शांति का मार्ग, और यही है वो समझ जो हर इंसान को एक दिन सीखनी ही पड़ती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई नतीजा या कोई डर। हर इंसान सच्चा नहीं होता है। भगवान कहते हैं, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। लोग समझते हैं कि छोड़ देने का मतलब हार मान लेना, लेकिन प्रभु कहते हैं छोड़ देने का मतलब है अपेक्षाओं से, नियंत्रण से और लगाव से मुक्त होना। यानी जब तुम ये समझ जाओगे कि कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं है, तब सच में जीना शुरू करते हैं। कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसका इंतजार मत कीजिए। अगर दुनिया आपको समझ नहीं पा रही तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप अपने दम पर जीना सीख लेंगे तो कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। दुनिया आपको डराएगी, अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगे? लेकिन प्रभु का उत्तर था, अगर मन शांत हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। वो कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और ये जीत बिना तलवार के होती है, ये होती है ध्यान से, मौन से, आत्मनिरीक्षण से। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वो अस्थायी है, लेकिन जो आप इससे सीखते हैं वो स्थायी बन सकता है। अगर आप इस संघर्ष से बाहर निकलकर एक नया खुद पैदा कर पाते हैं तो वही होगी आपकी क्रांति। प्रभु ने कभी दुनिया से लड़ने की बात नहीं की, उन्होंने खुद से लड़ने की बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भ्रम है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है तुम्हारी चेतना, जो हर पल तुम्हें देख रही है, समझ रही है। तो अब इस जीवन में जब अगली बार आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, तो आंखें बंद कीजिए और प्रभु की वो आवाज भीतर सुनिए, अपने दीपक स्वयं बनो। प्रभु ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। एक इंसान की मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी ताकत होती है जब आप अपने फैसलों के खुद मालिक बन जाते हैं, जब आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तब आप सच में शांति का अनुभव करते हैं। जो लोग हर चीज के लिए दूसरों की हाँ और ना के मोहताज होते हैं, वो अंदर से हमेशा डगमगाते रहते हैं। उनकी खुशियों, उनका आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में बंद होता है।
जब कोई तारीफ करता है खुश हो जाते हैं, जब कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, शांत होता है। उन्हें किसी की राय, किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता।